डॉक्टर से एक्टिविस्ट बनाया, एक्टिविस्ट से हिस्ट्री शीटर बना दिया, हिस्ट्री शीटर से राइटर बनाया और अब पॉलिटिशियन भी बना दिया है। तो सब योगी जी की कृपा है। कहा कैसे मदद कर सकते हैं आपकी, तो मैंने कहा मेरा एक ख्वाब है कि यूपी और बिहार के बॉर्डर पे एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया जाए। तीसरे मीडिया की कहानी है कि किस तरह से वो मुझे हीरो बनाता है, एक 24 घंटे में अगले ही पर 70 बच्चों का कातिल करार देता है। उस सरकार की कहानी है जो अपने गुनाहों को छिपाने के लिए जो है एक बलि का बकरा खोजती है। ये लेटर देखिएगा 9 अगस्त 2017 का है, यानी कि 24 घंटे पहले जो बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजरी, और इसमें लिखा हुआ है कि 24 घंटे की ऑक्सीजन सिर्फ बची है। 68 लाख रुपए का बिल है, पुष्पा सेल के द्वारा दिया गया है। आशुतोष टंडन उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके हाथ में। गोरखपुर में बीआरडी घटना से चर्चा में आए डॉक्टर कफील इस बार एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कफील साहब, बहुत स्वागत है आपका सर। कफील साहब, सुनने में आया कि आप उन्हें अखिलेश यादव को बुक देने गए थे और आपको एमएलसी का प्रत्याशी बना दिया गया। जी, ये कहानी देने गया था। द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी 2017 में जो इंसिडेंट हुआ था, 63 किड्स एंड 18 एडल्ट डाइड बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और चूंकि सरकार ने पैसे नहीं दिए थे, उस पर बुक है। और मैं ये अखिलेश जी को मुबारकबाद देने गया था कि उन्होंने अच्छा लड़ाई की। हालांकि सीटें नहीं आई, फिर भी 11% जंप इज़ अ गुड जंप। तो उन्होंने कहा कैसे मदद कर सकते हैं आपकी, तो मैंने कहा मेरा एक ख्वाब है कि यूपी और बिहार के बॉर्डर पे एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया जाए। क्योंकि बिहार में भी जो है मुजफ्फरपुर और में चमकी बीमारी से बहुत बच्चों की मौतें होती है। अपने गोरखपुर में भी बहुत इनकेफ्लाइटिस से बच्चे मरते हैं। तो अगर हॉस्पिटल खोला जाए तो वहाँ बेटर होगा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आप राजनीति में आते हैं, एमएलसी बन जाइए और उसके बाद आप सेवा कर सकते हैं, कोई अड़चन नहीं आएगी। ओके, तो एक डॉक्टर से अब एक एमएलसी मान लीजिए अगर आप बन भी जाते हैं तो एक सफ़र, एक आपने राजनीतिक की तरफ अपने गियर्स मोड़ लिए हैं। कितना चैलेंजिंग रहने वाला है आपके लिए? आप तक डॉक्टर थे, आपने हालांकि लंबी लड़ाई लड़ी है, बट आप सीधे चुनाव में। हाँ, ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। मुझे 2 ही दिन में समझ में आ गया है कि बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। सुबह से मतलब ब्रेकफास्ट करके निकला हूँ, अभी तक जो है मुंह में कुछ गया नहीं है लाइफ ने। लेकिन बता दूं सामर्थ्य कि डॉक्टर से एक्टिविस्ट बनाया, एक्टिविस्ट से हिस्ट्री शीटर बना दिया, हिस्ट्री शीटर से राइटर बनाया और अब पॉलिटिशियन भी बना दिया है। तो सब योगी जी की कृपा है। लाइफ से कुछ सब कुछ सिखाती है। मेरा अपना ये मानना है कि पाथ आपको अपना सुनना चाहिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। ये जो बुक आप हाथ में लिए हैं, क्या है इसमें, मतलब इसका थीम क्या है? बेसिकली गोरखपुर का तो मैं समझ रहा हूँ जो इंसिडेंट हुआ उसको लेकर है, इसमें आपने क्या बताने का प्रयास किया है? 7 थिंग्स, मैं 7 चीज़ों को बताने का प्रयास किया है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो मेरी कहानी बिट एंड पीसेस में है उसको एक साथ कंपाइल करने की कोशिश की है। दूसरे, आज 5 साल बाद भी लोग डॉक्टर कफील की बात करते हैं, उन 80 परिवारों की बात नहीं करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा। तीसरे, मीडिया की कहानी है कि किस तरह से वो मुझे हीरो बनाता है, एक 24 घंटे में अगले ही पर 70 बच्चों का कातिल करार देता है। उस सरकार की कहानी है जो अपने गुनाहों को छिपाने के लिए जो है एक बलि का बकरा खोजती है। ये लेटर देखिएगा, ये 6 अप्रैल 2017 का लेटर है और किसको लिखा गया है? मुख्यमंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को, 4 महीने पहले इंसिडेंट के। ये लेटर देखिएगा 9 अगस्त 2017 का है, यानी कि 24 घंटे पहले जो बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजरी, और इसमें लिखा हुआ है कि 24 घंटे की ऑक्सीजन सिर्फ बची है। 68 लाख रुपए का बिल है, पुष्पा सेल के द्वारा दिया गया है। आशुतोष टंडन उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके हाथ में। तो ये वो कहानी है कि किस तरह से 10% के कमीशन के चक्कर में बिल का पेमेंट नहीं हुआ और जो है बच्चों की जानें चली गई। इसके अलावा ये मुझे बताइए, मैंने कोशिश की है कि जेल के बातों को बताया है, जुडिशरी कैसे तारीख पे तारीख देती है वो बताया है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये बताने की कोशिश की है कि हमारा जो स्वास्थ्य सिस्टम है, हमने देखा कि कोरोना की जो सेकेंड वेव आई अप्रैल मई में, और बड़े बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, लखनऊ, कानपुर में बड़े बड़े लोगों को
ऑक्सीजन से आपने बताने की ये एमएलसी वाला चुनाव है, अखिलेश यादव ने और क्या आपसे कहा और सजेशन कुछ दिया कि कैसे राजनीति करेंगे? आपकी ओर तो नया है, नई इनिंग होगी। उन्होंने कुछ पूर्व मंत्री को लगाया है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, ब्रह्म शंकर तिवारी जी हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं वहाँ पे कुशीनगर के देवैया है, उनको भी फ़ोन करके कहा कि डॉक्टर कफील की मदद करें। तो और बाकी जितने प्रधान हैं वहाँ पे 5200 वोट है और करीब करीब 3500 समाजवादी पार्टी के सिंबल में जीते हुए हैं। डॉक्टर कफील गोरखपुर में नौकरी कर रहे थे, नौकरी पेशा आदमी थे, कभी सोचा था कि सफ़ेद कपड़ों में मान लीजिए हो गया सब कुछ सेट तो आप तो सफ़ेद कपड़ों में घूमेंगे? नहीं, तब भी मैं सूट भी पहनूंगा। अरविंद केजरीवाल स्टाइल? अरविंद केजरीवाल स्टाइल? अरविंद केजरीवाल स्टाइल नहीं, ये मेरी मुझे कंफर्टेबल होता है। मैं कॉलेज भी जाता था तब भी सूट पहन के टाई लगा के जाता था, और स्कूल से ही वो एक हैबिट बनी हुई है। तो शायद नेता भी बन जाऊंगा, और नेता बन भी गया तब भी मैं अपना डॉक्टरी पेशा नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जिस दिन मैं किसी बच्चे को देखता हूं और उस बच्चा ठीक हो जाता है, उस दिन मुझे सुकून मिलता है और उस दिन मुझे अच्छी नींद आती है। आप अगर आज मेरे चेहरे को देख रहे होंगे तो मैं आज थका हुआ और बहुत मतलब मुझे सुबह से जितनी बातें सुननी पड़ी है थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है। पर जब मैं मेडिकल कैंप करता हूँ और सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक बैठा रहता हूँ, पर मैं थकता नहीं हूँ। साहब 2 सवाल आपसे आखिरी जल्दी से ले लेते हैं। एक तो ये सरकार बदली है, सरकार मतलब फिर से रिपीट हुई है, योगी सरकार आ गई है, कैसे देखते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि अपोजिशन पार्टी खासकर जो है, मुझे समाजवादी पार्टी जो है अपने मुद्दों को लोगों तक पहुंचा नहीं पाई। अब 2 ही पार्टी बच गई है पूरे उसमें, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। पर समाजवादी पार्टी ने भी 21% से 36% की जंप लगाई है। पर बीजेपी का अगर आप वोटिंग परसेंटेज 2019 में देखिएगा तो वो 52% था, तो उससे कम ही हुआ है। तो ठीक है, क्रिकेट मैच 2 रन से जीते हैं आप, 10 रन से जीते, बहुत मैटर नहीं करता। मेरा अपना ये सोचना है। और अगर आप मेरी वीडियो, मैं उस वक्त पूरे यूपी के चुनाव से मैं बाहर रहा हूँ, आपको पता होगा, मैं सिर्फ 3 तारीख को वोटिंग डालने गोरखपुर आया था। मेरा अपना मानना था कि जैसे ही चुनाव को मोदी वर्सेस अखिलेश कर दिया गया था, वहीं से ही बीजेपी को एज मिल गया था। क्योंकि हमें मानना पड़ेगा, मोदी जी का एक कल्ट है जो पूरे नॉर्थर्न इंडिया में है, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो अलग तरह की है। तो जब ये चुनाव योगी वर्सेस अखिलेश था तो उस वक्त अखिलेश जी को एज था, जैसा कि मीडिया की फ्रेंजी थी। लेकिन जैसे ही चुनाव को मोदी वर्सेस अखिलेश कर दिया गया, बीजेपी को पता बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर भी। कश्मीर फाइल्स देखी है आपने? नहीं, देखी नहीं है, देखना चाहूँगा। देखना चाहेंगे? यस। जो उस तरह से चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पर, क्या कैसे देखते हैं वो आप चीज़ को, कश्मीर फाइल्स को लेकर? टाइम नहीं मिला है, पर जो भी सुनने में आया। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री भी जो है एक मूवी का प्रचार कर रहे हैं। गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजिडी पे भी एक बुक बननी चाहिए, और हमारे अखिलेश जी ने कहा है कि एक लखीमपुर पे भी एक मूवी बननी चाहिए। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको कफील साहब। तो ये थे डॉक्टर कफील, तैयारी में है अब नेता बनने की। एमएलसी के लिए न्योता तो अखिलेश यादव ने दे ही दिया है, इनको एक तरह से प्रत्याशी भी बना दिया है। नई बुक लिखी है, उसकी लॉन्चिंग भी हो चुकी है, और अब माहौल बन गया है। देखते हैं डॉक्टर कफील इस पॉलिटिकल जंग में, इस पॉलिटिकल जो नया जर्नीज कहें या नई इनिंग कहें, उसमें कितना आगे जाते नजर आ सकते हैं। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।